Good morning, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज की जो हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है वो एक बड़ा ही रेलेवेंट टॉपिक है फ्रॉम द एंगल ऑफ द फुटवेयर इंडस्ट्री। जीएसटी जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन में जो लो कॉस्ट फुटवेयर हैं, यानी कि जो अभी तक जीएसटी जो है वो फुटवेयर पे अगर फुटवेयर 1,000 रुपये तक का है तो जीएसटी रेट उस पर 5% है। अगर उस फुटवेयर की जो सेलिंग प्राइस है वो 1,000 से ज़्यादा है तो रेट ऑफ टैक्सेस 18%। तो अभी कल एक नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर है 14/2021 और एक 18 नवंबर 2021 को आया है और इसमें ये प्रस्तावित किया गया है कि 1 जनवरी 2022 से जो लो कॉस्ट फुटवेयर है उस पर रेट ऑफ टैक्स 5% से बढ़ाकर उसको कर दिया जाएगा 12%, यानी कि एक जो इंक्रीमेंट है रेट ऑफ टैक्स में वो किया गया है। ये जो नोटिफिकेशन आया है इससे जो इफ़ेक्ट होगा वो इफ़ेक्ट ये होगा कि जो मान लीजिए 1,000 रुपये तक का जूता है, अभी तक जो उस पर रेट ऑफ टैक्स जीएसटी का लगता था वो लगता था 5%, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरर है और वो अगर 1,000 रुपये का जूता सीधे कस्टमर को बेचता है तो उसकी 1,000 प्लस 50 रुपीज़, यानी कि 1,050 का जो जूता बिकता था, अब यदि वो 1 जनवरी 2022 से अगर उसको सेल करेगा तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी 1,000 प्लस 12%, यानी कि 1,112 रुपये, यानी कि 70 रुपये प्रति जोड़ी का ये जो भार है, ये जो अतिरिक्त चार्ज है वो सीधे सीधे कस्टमर पे और जो फुटवेयर की प्राइसिंग है उस पर पड़ने वाला है। तो ये एक बड़ा ही मैं कहूँगा कि एक नेगेटिव निर्णय लिया गया है सरकार द्वारा। पहले समझते हैं कि इसको संशोधन करने की या फुटवेयर पे रेट ऑफ टैक्स बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जो लो कॉस्ट फुटवेयर है उसके आउटपुट पे है रेट ऑफ टैक्स 5% और जबकि जो कच्चा माल लगता है उस पे ज़्यादातर जो रेट ऑफ टैक्स है दैट इज़ 12% और एंड 18%। तो होता क्या था कि जो लो कॉस्ट फुटवेयर निर्माता हैं उनको हर महीने जीएसटी विभाग के समक्ष एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती थी जीएसटी रिफ़ंड की, और रिफ़ंड जो है जो आईटीसी इकट्ठा होता रहता था वो लेना पड़ता था। तो सरकार ने तो जो विसंगति थी, जो इसको हम टेक्निकली बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन इससे क्या हुआ, जो उस इंडस्ट्री पे जो रेट ऑफ टैक्स का बर्डन है या अल्टीमेट कंज्यूमर पे जो रेट ऑफ टैक्स का बर्डन है वो बढ़ गया। देखिए, किसी भी कर कानून में जब कर की दरें एक्सेसिव हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं, अब फुटवेयर है, भारत की आबादी 130 करोड़ है और शायद ही कोई ऐसा जनमानस होगा जिसको फुटवेयर की अपने जीवन में आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये एक आर्टिकल यूज्ड बाय द मास ऑफ द कंट्री है, यानी कि इस पे अगर कोई भी रेट ऑफ टैक्स में वृद्धि होती है तो इसका सीधा असर उसके प्राइसिंग पे पड़ता है और उसका सीधा इफेक्ट हर एक इंसान जो इस फुटवेयर का उपयोग करता है उस पे ऊपर पड़ता है। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव एक डिसीजन है जिसको सरकार ने इन्वर्टेड ड्यूटी की समस्या को तो सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन व्हाट अबाउट द इंडस्ट्री, जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए ये अब एक चुनौती होगी कि वो अतिरिक्त जो 7% का, यानी कि 12% माइनस 5%, यानी कि 7% का जो एडिशनल जीएसटी अब कलेक्ट करना पड़ेगा उनको, तो ये एक उनके सामने चुनौती होगी। तो बात ये है कि किसी भी कर कानून में, जैसे फॉर एग्जांपल हम कस्टम विभाग का एक लेते हैं, किसी भी आइटम पे यदि कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो उसका करवंचन उस वस्तु का, यानी कि उस कमोडिटी का जो टैक्स इवेजन है या जो स्मगलिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो फुटवेयर जैसे आइटम पे रेट ऑफ टैक्स को बढ़ाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इन्वर्टेड ड्यूटी की अगर समस्या थी तो उसका समाधान दूसरा भी हो सकता था, which we were suggesting from the day this decision was taken by the GST Council। समाधान ये था कि जूते में जो रॉ मटेरियल लगता है अगर हम उसकी रेट ऑफ टैक्स को घटा करके 5% कर देते तो भी इन्वर्टेड ड्यूटी की जो समस्या है उसका काफ़ी हद तक निदान हो जाता, और इस जो एक ऐसा आर्टिकल है विच इज़ यूज्ड बाय द मासेस उस पर कोई एडिशनल बर्डन ऑफ कॉस्ट या एडिशनल बर्डन ऑफ टैक्स नहीं पड़ता। तो दिस वॉज द थिंग। अब बात क्या है, अब बात यह है, अभी तक जो रेट ऑफ टैक्स मैं आपको बता दूं कि रेट ऑफ टैक्स 1,000 तक के फुटवेयर पे 5% था और इससे ज़्यादा का अगर फुटवेयर है सेल वैल्यू उसकी तो रेट ऑफ टैक्स वॉज 18%। अब 1 जनवरी 2022 से क्या किया गया है, 1 जनवरी 2022 से जो 1,000 तक का जूता है उस पर रेट ऑफ टैक्स विल बी 12% और इससे ज़्यादा का जो फुटवेयर है वो पहले की तरह 18% में रहने वाला है।
बट द बिग क्वेश्चन इज दैट कि इंडिया में जो 90% फुटवेयर का उपयोग होता है या जो यूज़ होता है वो 1000 से कम ही होता है। यानी कि जो फुटवेयर लो कॉस्ट फुटवेयर है उसकी जो कंजम्पशन है दैट इज़ फार मोर देन दी जो हाई कॉस्ट फुटवेयर है। तो इस लिहाज से मेरा एक सजेशन होगा कि दैट टू द जीएसटी काउंसिल दैट दे शुड रिव्यू दिस डिसीजन विच इज़ टेकन। हालांकि इससे इन्वर्टेड ड्यूटी की समस्या सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन जो एडिशनल बर्डन है या जो एक्सेसिव टैक्स है ऑन दिस आर्टिकल ऑफ द नेसेसरी यूज़, उस पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो या जो प्राइसिंग है उस पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो इट इज़ माई हम्बल सबमिशन बिफोर द जीएसटी काउंसिल, बिकॉज दिस वीडियो विल बी शेयर्ड एंड दिस विल रीच टू द जीएसटी काउंसिल, टू द मेंबर्स, टू द स्टेट्स, टू द पार्टिसिपेंट्स, कि जो लो कॉस्ट फुटवेयर है उस पर जीएसटी की रेट को रिकंसिडर करें, उसको दैट शुड नॉट बी मोर देन 5%। और अगर कोई ऐसी विसंगति है तो रॉ मटेरियल पे रेट ऑफ टैक्सेस घटाकर भी उसका संशोधन किया जा सकता है। तो इट इज़ माई हम्बल सबमिशन कि काइंडली रिव्यू दिस डिसीजन एंड keep it at 5% only. So this was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you.